Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about distortion and types of distortion. हम लोग देखेंगे डिस्टॉर्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन क्या होता है। तो जब आपका सिग्नल एम्पलीफाइड होता है तो एम्पलीफाइड जब होता है तो आउटपुट वेवफॉर्म में मिलता है, उसमें क्या होता है कुछ चेंजेज आता है। वो जो चेंजेज आता है उसे हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये आपका इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर क्या करेगा, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, मींस एम्पलीफाइड कर देगा, इसके वेवफॉर्म को एम्पलीफाइड कर देगा। लेकिन एम्पलीफिकेशन के बाद क्या होगा, कुछ आपका चेंज आएगा। देखिए यहाँ पे सिग्नल आपका ऐसा था और यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेज आ रहा है। एम्पलीफाइड तो हो रहा है लेकिन कुछ चेंजेज है। यही जो चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और डिस्टॉर्शन क्या है, ये अच्छा चीज नहीं है। ये आपके सिस्टम के एम्पलीफायर के इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी को कम करता है, घटाता है। डिस्टॉर्शन के कारण नॉइज प्रोड्यूस होता है। तो चलिए देखिए क्या है, द चेंज इन एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है ना, उसमें जो चेंज आता है इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अंडर आइडियल कंडीशन amplified output signal must have exactly the same waveform as the input signal. आइडियल कंडीशन में, आदर्श केस में क्या होता है, जो आपका आउटपुट सिग्नल जो है उसका क्या होता है, सेम वेवफॉर्म होता है, एग्जैक्टली सेम वेवफॉर्म एज द इनपुट सिग्नल। कहने का मतलब है अगर ये आइडियल केस होता तो यहाँ पे जो देखिए इस तरह का वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म है सपोज कीजिए यहाँ, तो जब आपको आउटपुट जो मिलेगा यहाँ पे तो इसमें भी एम्पलीफाइड तो होगा लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, कुछ नॉइज इंटर कर जाता है एम्पलीफिकेशन के दौरान। जब एम्पलीफिकेशन होगा तो कुछ नॉइज इंटर कर जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, वेवफॉर्म में फ्लक्चुएशन होता है। तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा, सेम वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा, जैसा आपका इनपुट में है वैसा ही। लेकिन प्रैक्टिकल केस में ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगा ही। प्रैक्टिकल केस जब आप इंस्ट्रूमेंट लिए या एम्पलीफायर है कुछ भी है तो कुछ ना कुछ नॉइज इंटर करता है। आप देखते हैं जब आप माइक में बोलते हैं और एम्पलीफिकेशन के बाद कुछ नॉइज आता है, नॉइज प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या है, वही डिस्टॉर्शन है, वही डिस्टॉर्शन काउज करता है। जब एम्पलीफिकेशन होता है उस दौरान नॉइज इंटर कर जाता है। बट इन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में दिस आइडियल कंडीशन इज नेवर अचीव्ड। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में ये जो आइडियल कंडीशन है जिसमें कि आपको आउटपुट मिलेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में, कुछ वेव फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। नेवर अचीव्ड, कभी भी ये संभव नहीं है। कुछ न कुछ चेंजेस आएगा ही। सम चेंजेस इन द वेवफॉर्म will take place in addition to the increase in the amplitude। कुछ जो चेंज होता है वेवफॉर्म में वो आपका एम्पलीट्यूड, जो आपका ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में जो इंक्रीमेंट होता है उसके कारण चेंज जाता है। सच ए चेंज इज कॉल्ड ए डिस्टॉर्शन एंड इज अनडिजायरेबल। और ये जो चेंज आता है एम्पलीट्यूड में, ये जो एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। यही जो चेंजेस है एंड इज अनडिजायरेबल, एक वर्ड आया अनडिजायरेबल, और ये क्या है, डिजायरेबल नहीं है, जरूरी नहीं है, डिजायर नहीं है, अनडिजायरेबल, बिकॉज इट में चेंज द यूजफुल इंफॉर्मेशन कैरीड बाय द सिग्नल। ये क्यों अनडिजायरेबल है, क्योंकि क्या करता है, जो आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन है, सपोज कीजिए हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं और कुछ नॉइज इंटर कर जाएगा, बाहर से कुछ नॉइज आ रहा है, तो क्या होगा, आपको वो आपके जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, कुछ न कुछ आपको सुनने में बाधा होगी। तो वही चीज़ है, जब जो है आपको डिस्टॉर्शन आता है तो उसके कारण क्या होता है, जो यूजफुल सिग्नल है उसमें कुछ न कुछ फ्लक्चुएशन होता है, वो आपको एग्जैक्ट नहीं रह पाता है। तो ये क्या है, अनडिजायरेबल कंडीशन है। अनडिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर कहने का मतलब यह जो एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है जो हम लोग यूज करते हैं। आइडियल मतलब आदर्श केस, तो आइडियल पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो भी काम करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं, तो
कुछ न कुछ चेंजेज आता है, जिसके कारण क्या आता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें भी चेंजेज आता है। सपोज कीजिए आप बोल रहे हैं और कुछ नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, आपको सुनने में, सामने वाले को सुनने में प्रॉब्लम होती है या आपको खुद इरिटेशन होगा। तो डिस्टॉर्शन अनडिजायरेबल है, लेकिन ये क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन के दौरान आता ही आता है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन की देखें तो देयर आर फोर बेसिक टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। 4 तरह का बेसिक डिस्टॉर्शन होता है। कौन कौन है, जो आपको एम्प्लीफिकेशन में पढ़ना है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन मींस एम्पलीट्यूड में जो डिस्टॉर्शन आएगा, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन। तो ये आपका 4 टाइप का डिस्टॉर्शन है। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन। सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन ये डिस्टॉर्शन का टाइप है। ऑकरिंग इन ए सिस्टम, एक सिस्टम में अकर होता है और डिवाइस when the output amplitude is not a linear function of the input amplitude under a specified condition। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन कब होगा, जब आपका आउटपुट एम्पलीट्यूड होगा वो आपका नॉन लीनियर होगा, नॉट ए लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन नहीं होगा ऑफ द इनपुट एम्पलीट्यूड। इनपुट एम्पलीट्यूड आपका आउटपुट एम्पलीट्यूड जो होगा वो लीनियर फंक्शन नहीं हो गया। लीनियर फंक्शन का मतलब हो गया आपका, ये देखिए, ये आइडियल केस है, ये लीनियर बनेंगे। आइडियल वाला जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका एक तरह से लीनियर केस है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, लीनियर नहीं होता है, नॉट ए लीनियर। आउटपुट एम्पलीट्यूड जो है इनपुट एम्पलीट्यूड के लीनियर नहीं होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन अकर होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है। अब इस ग्राफ को अगर आप अच्छे से देखें तो ये आपका नॉन लीनियर डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का नॉन लीनियर डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। डायनेमिक मींस वेरी कैरेक्टरिस्टिक। तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखिए, आइडियल केस तो ये हो गया, आपको ये आइडियल केस हो गया, और ये जो है ये प्रैक्टिकल केस हो गया। तो प्रैक्टिकल केस में क्या है, नॉन लीनियर कर्व है, और नॉन लीनियर कर्व के द्वारा ही कारण ही डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। तो नॉन लीनियर कर्व और ट्रांस कंडक्टेंस कर्व, इसको हम लोग नॉन लीनियर कर्व या ट्रांस कंडक्टेंस कर्व बोलते हैं। ये आपका एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो गया, जब आपका आउटपुट एम्पलीट्यूड जो है वो लीनियर फंक्शन नहीं होगा इनपुट एम्पलीट्यूड को, तो उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD, total harmonic distortion is a measurement of the harmonic distortion। total harmonic distortion क्या है, ये measurement है harmonic distortion का, means total means सबका सब। harmonic distortion present in a signal and is defined as the ratio of the sum of the powers of all harmonic component to the power of the fundamental frequency। total harmonic distortion क्या है, ये आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का मेजरमेंट है जो कि कोई सिग्नल में प्रेजेंट रहता है। और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ ऑल हार्मोनिक कंपोनेंट। जितना भी हार्मोनिक कंपोनेंट है उसका सम का पावर, सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल हार्मोनिक कंपोनेंट टू द पावर ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मींस दो पावर का क्या है, ये रेशियो है, सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल हार्मोनिक कंपोनेंट टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दोनों का रेशियो को हम लोग टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अब देखिए, द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट व्हिच हैज द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होता है, कर ऐसा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिसमें क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, जैसा इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा वैसा ही आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट in the output which are integral multiples of fundamental frequency component are known as
अदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, अदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है आउटपुट में, जो क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या है मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलते हैं हार्मोनिक्स बोलते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी होगा जैसा इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल्स जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो हम लोग देखिए एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब यहाँ देखिए फेज डिस्टॉर्शन। इससे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखे। तो फेज डिस्टॉर्शन क्या होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज caused in an amplifier when signal component of different frequencies are amplified differently। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कब होता है, जब एम्पलीफायर में when signal component of different frequency, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल कंपोनेंट को जब हम लोग एम्पलीफाई करते हैं अलग अलग, एम्पलीफाई डिफरेंटली मतलब अलग अलग जब हम लोग एम्पलीफाई करते हैं तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होता है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के केस में क्या होता है, एम्पलीफायर गेन इज चेंज्ड विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। इनपुट एसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के कारण क्या होता है, एम्पलीफायर के गेन में चेंज आता है। इनपुट एसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण क्या होता है, गेन में जो है एम्पलीफायर का गेन होता है उसमें चेंज आता है। जनरली the low frequency and high frequency input signals are attenuated। जनरली क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एटुनेट कर दिया जाता है। एटुनेट करने का मतलब रोक दिया जाता है। ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है मिड फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्रीफर करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को एटुनेट कर देते हैं, रोक देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। द एम्पलीफायर गेन रिमेन्स कांस्टेंट इन द मिड फ्रीक्वेंसी गेन। क्यों उसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को एटुनेट करते हैं, क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है आपका गेन जो है कांस्टेंट होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये अगर इस तरह का है, देखिए तो ये आपका क्या है, ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है जहाँ पे कांस्टेंट आउटपुट है। तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होता है, गेन कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग मिड फ्रीक्वेंसी रेंज को प्रीफर करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को एटुनेट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ स्पीच और म्यूजिक सिग्नल इज अफेक्टेड बाय सच डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन से कौन इफेक्ट करता है, स्पीच जो हम लोग बोलते हैं वो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन ये इफेक्ट करता है। म्यूजिक सिग्नल जो आप सुनते हैं म्यूजिक, उसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होता है। द इनपुट सिग्नल ऑफ एम्पलीफायर कंटेन मेनी इक्वल एम्पलीट्यूड सिनुसॉइडल कंपोनेंट। जो इनपुट सिग्नल होता है एम्पलीफायर का उसमें बहुत सारा एम्पलीट्यूड सिनुसॉइडल कंपोनेंट होता है, मींस एम्पलीट्यूड जो होगा इनपुट सिग्नल का वो इक्वल होगा। आप यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तीनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट आउटपुट कंटेन्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिनुसॉइडल कंपोनेंट। बट आउटपुट में क्या होगा, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिनुसॉइडल कंपोनेंट। यहाँ देखिए एम्पलीफाइड करेगा बट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड देखिए कुछ और है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, मींस डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। तो इनपुट सेम रहेगा बट आउटपुट में क्या होगा, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा। और फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, स्पीच या म्यूजिक, ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन से अफेक्ट करता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेज डिस्टॉर्शन। तो फेज डिस्टॉर्शन क्या है, फेज डिस्टॉर्शन और डिले डिस्टॉर्शन। फेज डिस्टॉर्शन हम लोग डिले डिस्टॉर्शन, डिले मींस लेट। डिले डिस्टॉर्शन इज ए टाइप ऑफ एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन। ये जो आप एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन पढ़े हैं उसका ही एक टाइप्स है। विच ऑफर्स इन ए नॉन लीनियर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर when there is a time delay
between the input signal and its appearance at the output। कह रहा है फेज डिस्टॉर्शन या डिले डिस्टॉर्शन क्या है, एक एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन का टाइप है जो अकर किस में होता है, नॉन लीनियर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। नॉन लीनियर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में अकर होता है कब, जब टाइम डिले होता है किसके, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के अपीयरेंस में जो टाइम डिले होता है तब क्या होता है, आपको फेज डिस्टॉर्शन अकर होता है। द फेज डिस्टॉर्शंस आर नॉट डिटेक्टेबल, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं फेज डिस्टॉर्शन को बाय द ह्यूमन ईयर। हम लोग का जो कान है उससे हम लोग फेज डिस्टॉर्शन को डिटेक्ट खोज नहीं पा सकते हैं, मींस फाइंड नहीं कर सकते, एज दे आर इनसेंसिटिव टू द फेज चेंजेस, क्योंकि ये इनसेंसिटिव है फेज चेंजेस से। तो हम लोग का जो ईयर है उससे पता नहीं चलेगा फेज डिस्टॉर्शन, इनसेंसिटिव है। यहाँ पे देखिए ये आप ग्राफ अगर देख रहे हैं तो ये देखिए, और यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव भाग से गया है, एम्प्लीफिकेशन के बाद देखिए ये फेज में चेंज आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया, ये पॉजिटिव भाग से था, ये भी पॉजिटिव भाग से ही आ गया, तो फेज में ये निगेटिव भाग से था, तो यहाँ पे क्या कुछ डिस्टॉर्शन आ गया फेज में, एंगल में, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेज डिस्टॉर्शन। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप का डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।